मौसमियाती तब्दीलियों से मुतल्लिक आवाज़ उठाने की पाकिस्तानी कोशिशों के समारात, मुतासरा ममालिक के नुकसान को पूरा करने के लिए फ़ंड कायम करने पर इत्तेफाक। 2 हफ्ते के मुज़ाकरात के बाद अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास COP27 में फ़ंड कायम करने की मंजूरी दी गई। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर तरक्की पजीर ममालिक के लिए फंड से क़याम पर इज़हार तशक्कुर। COP27 की जानिब से ये मुस्बत और अहम संग-ए-मील है। फंड का क़याम सबके मुस्तकबिल को महफूज बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान का COP27 के मौके पर G77 इजलास से खिताब। COP27 में माहौलियाती तब्दीलियों से नुकसान और इजाले के लिए फ़ंड का क़याम खुशाइन। फैसला मौसमियाती इंसाफ के हदफ की तरफ पहला कदम है। अब अबूरी कमेटी पर मुनहसिर है कि वो तारीखी तरक्की को आगे बढ़ाए। शहरी रहमान और उनकी टीम की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। सर्द मौसम, खुला आसमान, सिंध के सैलाब ज़दगान का नया इम्तिहान। दादू के मुतासरीन की खैमा बस्ती भी सैलाबी पानी की जद में। 3 माह गुजरने के बावजूद हालात जूं के तू, कंबल है ना ही रजाई, खाना है ना दवाई। कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें, मुतासरीन की दुहाई। जो हमारा गांव है सब डूबा पड़ा हुआ है, हर चीज़ डूबी हुई है। हम बंदे में बैठे हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं, अभी उसी लिए कोई चीज़ चाहिए, पर आज तक कोई भी नहीं आया हमारे गांव खीर मोरी पर। अभी तक सरकार ने कोई भी हमारी मदद नहीं की, ना कुछ खाने के लिए, ना कोई टेंट वगैरह दिया गया है, और ना पानी निकाला गया है और ना रास्ता बनाया गया है। बहुत प्रॉब्लम है हमारे गाँव के लिए। बलूचिस्तान से पेशावर तक जाफर एक्सप्रेस 3 माह बाद मच स्टेशन से बाहर। तूफानी बारिशों और सैलाब के बाइस बोलान में रेलवे का पुल मुनहदिम होने से अगस्त में ट्रेन सर्विस मुअत्तल हो गई थी। खत्म इंतजार, दुनिया फुटबॉल का सबसे बड़ा मेला सजने को तैयार। कतर में दुनिया के मकबूल तरीन खेल के आलमी कप का आज से आगाज। फीफा वर्ल्ड कप की इफ्तिताही तकरीब में खूब रंग जमेंगे। दुनिया के नामवर गुलकार शायकीन का जोश बढ़ाएंगे। नोरा फतेह भी तकरीब को 4 चांद लगाएंगी। मेगा इवेंट का इफ्तिताही मैच मेजबान मुल्क और एक्वाडोर के दरमियान होगा। बड़े मुकाबलों का बड़ा जोश, दुनिया भर के शायकीन की नजरें कतर पर मरकूज। किसी को रोनाल्डो के एक्शन का इंतजार, कोई मेसी और नेमार का खेल देखने को बेकरार। ब्राजील, अर्जेंटीना, फ्रांस और इंग्लैंड के हामियों को अपनी अपनी टीम की जीत का यकीन। फीफा वर्ल्ड कप से कबल दिफाई चैंपियन फ्रांस को बड़ा झटका। सुपरस्टार क्रीम बेंजीमा इंजरी का शिकार होकर इवेंट से बाहर। बेंजीमा साल 2022 के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड बैलन ड'ओर भी अपने नाम कर चुके हैं। कतर में फीफा वर्ल्ड कप का ख्वाब पूरा करने में पाकिस्तानी हुनरमंदों का अहम किरदार। बरादर मुल्क को मेजबानी मिली तो पाकिस्तानी शहरियों के लिए रोजगार के दरवाजे खुल गए। कतरी और पाकिस्तानी हुकूमत के खुसूसी इक़दामात कतर में पाकिस्तानी शहरियों की तादाद 2,10,000 से तजावुज़ कर गई। कतर में गैर मुल्की मजदूरों के हकूक पर यूरोपी ममालिक की तनकीद बिला जवाज करार। दूसरों को इखलाकियात का लेक्चर देने वाला यूरोप अपने गिरेबान में झांके। 3000 साल के दौरान कई जाने वाले मुजालिम पर पहले माफी मांगनी जाए। फीफा सदर मेजबान मुल्क के दिफा में सामने आ गए। मैं सारी कौम को दावत दे रहा हूँ, आपने पिंडी आना है 26 तारीख को, हफ्ते को 1 और 2 के बीच में आपने पूरी कोशिश करनी है पहुंचने की। मैं खुद वहां आपसे इंशाल्लाह खिताब करूंगा और अगला लाएमल दूंगा। सारी कौम उधर आएगी और हम डिमांड करेंगे एक चीज, साफ और शफाफ इलेक्शन, और हम हमारी तहरीक चलती रहेगी हकीकी आजादी की। उसके बाद भी अगले हफ्ते पिंडी में आपसे मेरी मुलाकात होगी।
लॉन्ग मार्च 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचेगा। इमरान खान ने तारीख दे दी। तहरीक का मकसद सियासत नहीं, हकीकी आज़ादी के लिए निकले हैं। साफ और शफाफ इलेक्शन हमारा वाहिद मकसद, मंजिल के हुसूल तक नहीं रुकेंगे। अपनी चोरी बचाना हुक्मरान टोले का रोड मैप है। चेयरमैन पीटीआई, नून लीग पर घड़ी की कहानी घड़ने का इल्जाम। जल्दी इलेक्शन का मुतालबा बिला जवाज कबल अज वक्त इंतखाबात मांगने वाले संजीदा होते तो लॉन्ग मार्च के बजाय इस्तीफे मंजूर कराते। सूबाई हुकूमतें तोड़ते माहौल खुद ब खुद बन जाता। इंतशार का मकसद मुल्क चलने ना देना है, वफाकी वजीर साद रफीक की तनकीद। छब्बीस नवंबर तमाशा खत्म होने का दिन। खान साहब, इट इज ओवर फॉर यू। झूठी आज़ादी के झूठ ने बेगुनाहों की जान ली। तोशाखाना चोर ने यूएई और बरतानिया में मुकदमा दायर करने की तारीख नहीं बताई। विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब। अदम एतमाद के वक्त सदर आरिफ अलवी ने गैर आईनी काम करते हुए असेंबली डिसॉल्व करवाने की कोशिश की। आखिरी चांस है अलवी साहब का। उम्मीद है कि इस बार आईन और कानून के तहत सारी चीजें चलेंगे। अगर सदर आरिफ अलवी ने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की, सदर आरिफ अलवी को उसका नतीजा भी भुगतना पड़ेगा। हम उनका एहतजाज रोकने का भी नहीं सोच रहे हैं, ना मैं ये तजवीज़ दे रहा हूँ। मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि ताकि आपके ऊपर ये छाप ना लगे, ये इल्ज़ाम ना लगे कि आप आर्मी चीफ की तैनाती पे सियासत कर रहे हैं। आप अपना डेट और जगह जो है वो चेंज करें, जैसे ही अमल मुकम्मल होता है आप ये अपना काम करें। बिलावल भुट्टो का लॉन्ग मार्च एक हफ्ते के लिए मौखर करने का मुतालबा आर्मी चीफ की तकर्रुरी वज़ीर आज़म का इख्तियार है। पीटीआई चेयरमैन होश के नाखुन ले, तैनाती का अमल मुकम्मल होने दे। इमरान खान का क्रिकेटर से सिलेक्टेड तक का सफर सबके सामने। इनकी तमाम सियासत गैर जमहूरी कुव्वतों की मरहून मिन्नत है। रावलपिंडी में एहतजाज के लिए इसी हफ्ते का इंतखाब क्यों किया गया? पीपी चेयरमैन। हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू। ये फैसला कुन हफ्ता है। ये ज़मीनी हकायक से बेखबर और फ़ज़ा में मुअल्लिक हैं। हुकूमत सियासी, मुआशी, इक़्तिसादी, तायुनाती बहरान में फंसी हुई है। 26 नवंबर को इमरान खान का तारीखी इस्तकबाल होगा। शेख रशीद। पाकिस्तान ने कभी डिफॉल्ट किया ना आइंदा करेगा। दिवालिया होने की बातें महज अफवाहें हैं। मईशत बेहतरी की जानिब गामजन, तमाम अदायगियाँ वक्त पर होंगी। मुल्क में पेट्रोलियम के ज़खायर तसल्ली बख्श हैं। कमी या किल्लत का कोई खदशा नहीं। मुआशी अदम इस्तेहकाम के हवाले से खबरें फैलाने वाले सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर जिम्मेदारी का मुजाहरा करे वजीर खजाना। सस्ते तेल और गैस की खरीदारी की कोशिशें। पाकिस्तान ने रूस से बाज़ाब्ता राबिता कर लिया। मॉस्को के साथ वजारत खारजा और वजारत पेट्रोलियम की सतह पर खत किताबत का आगाज। मुमताज़ आलम दीन मुफ्ती रफ़ी उस्मानी कराची के कब्रिस्तान जामिया दारुल उलूम में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी, मौलाना फजल रहमान समेत अहम शख्सियात, समाजी और मजहबी रहनुमाओं की शिरकत। मरहूम की खदमात को खिराज अकीदत। खूनी खेल एक और जान ले गया। लाहौर में चौक यतीम खाना के करीब 20 साला शहजाद गले पर डोर फिरने से जाँ बहक। पुलिस पाबंदी के बावजूद पतंगबाजी रोकने में नाकाम।